नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लॉ गुरु चैनल पर। आज हम बात करके लॉ ऑफ टॉर्ट में इंजीरियस एंड डैमनो एंड साथ साथ देखेंगे कुछ इसके केस लॉस। तो चलिए किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो अभी बेल आइकन जरूर दबाएं। इंजीरियस एंड डैमनो। इंजीरियस एंड डैमनो एक लैटिन मैगजीन है जिसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। इंजरी कैसी? अगर कोई ऐसा एक्ट या ऐसी घटना जिससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट्स वॉयलेशन होता है। तो अगर इसमें हम कोई एग्जांपल देखें ट्रेसपास का। ट्रेसपास में अगर कोई व्यक्ति आपके बाउंड्री के अंदर आता है, मकान में नहीं जाता है, घूमता वहाँ पे, तो वह आप ट्रेसपास कर रहा है, तो उसमें आपके किसी प्रकार का हार्म नहीं हुआ, थेफ्ट नहीं हुआ, उसमें आपके लीगल राइट्स वायलेशन हुआ। उसमें मनी का लॉस नहीं हुआ, कंफर्ट का लॉस नहीं हुआ, हेल्थ का लॉस नहीं हुआ। तो इसमें लीगल राइट्स का वायलेशन किया उसने। इसमें इंजरी। दूसरी बात, या हम दूसरा एग्जांपल देखें, डिफेमेशन अगर कोई करता है तो उसमें आपको ना बॉडी का लॉस होता है, ना कंफर्ट का होता है, ना मनी होता है। लेकिन अगर कोई डिफेम करता है, अपमानित करता है आपको, तो वह आपके लीगल प्राइवेट राइट्स को वॉयलेट करता है, जो कि इंजरी है। हम आगे चलते हैं साइन के बारे में। साइन का मतलब होता है विदाउट, एंड डैमनो का मतलब होता है डैमेज। डैमेज कैसा? डैमेज मनी का हो सकता है, कंफर्ट का हो सकता है, एंड हेल्थ का हो सकता है। यानी कि मॉनेटरी डैमेजेस, हेल्थ का डैमेज एंड कंफर्ट का डैमेज को डैमेज बोलते हैं। अगर आप इंजीरियस एंड डैमनो का इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस एंड डैमेज टू द प्लेंटिफ। यानी कि ऐसी घटना जिसमें किसी के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन तो होता है पर उसको डैमेज नहीं होता। यानी कि जहाँ पर किसी को डैमेज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ पे आपके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है वहाँ पे वह व्यक्ति आप लायबल होगा, आपको रेमेडी या कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा। हम आशा करते हैं कि आपको इंजीरियस एंड डैमनो का मतलब अब तक समझ में आ चुका होगा। यानी किसी को इंजरी होती है विदाउट डैमेज की, तो उसे हम बोलते हैं इंजीरियस एंड डैमनो। एंड हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए एक घर है, उसमें एक व्यक्ति आया, वहाँ पे उसने चोरी की और चला गया। अब इस एग्जांपल में उसमें आपके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है और डैमेज भी हो रहा है, मॉनेटरी लॉस भी हो रहा है। लेकिन जहाँ पे मॉनेटरी डैमेज नहीं हो रहा, ओनली लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और आपके प्रेमिसेस में आता है और बाहर घूमता है और कुछ भी नहीं करता और वापस चला जाता है। उसमें आपको मॉनेटरी लॉस नहीं किया, कंफर्ट का लॉस नहीं किया, हेल्थ का लॉस नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर में आया, आपकी चार दीवारी में, आपके प्रेमिसेस में आया, उसने आपको कोई डैमेजेस नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके लीगल प्राइवेट राइट्स का वॉयलेशन, राइट टू प्राइवेसी का, तो यह होगा साइन इंजीरियस एंड डैमनो का बेस्ट एग्जांपल। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी नीड क्या पड़ी। तो दोस्तों, पहले बहुत सारे ऐसे एक्ट होते थे, कोई किसी की लीगल राइट्स का वॉयलेशन कर देते हैं, उसमें कोई मनी का, हेल्थ का, कंफर्ट का लॉस नहीं होता। अब जिसके राइट्स से रिलेटेड है उसको वो भी तो कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाहिए ना। उसके लिए इंजीरियस एंड डैमनो टॉर्ट को लाया गया। दोस्तों, हमने इंजीरियस एंड डैमनो का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम देखते हैं इसके केस लॉस। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, एसवी वर्सेस वाइट। इस केस में क्या हुआ था, एसवी जो प्लेंटिफ होता है वह पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने वोट डालने जाता है। वह एक क्वालिफाइड वोटर है, उसे वाइट द्वारा रोक दिया जाता है।
जबकि वह एक क्वालिफाइड वोटर है। तो उसमें प्लेंटिफ को किसी प्रकार का मनी का, हेल्थ का लॉस नहीं होता, लेकिन उसके लीगल राइट्स वायलेशन होते हैं। तो उसमें डिफेंडेंट ने बताया कि इसका तो मतलब जिसको वोट देने जा रहा था तो उसको वो लीडर जीत गया, तो लेकिन इसमें एसबी के, चलो लीडर तो जीत गया, एसबी से वोट देता, लेकिन एसबी के राइट्स तो वोलेट हुए, उसने वोट देने से रोका है। राइट टू वोट, ये एक वोट डालना एक लीगल राइट है जिसका वोलेशन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबी को विन किया एंड डैमेजेस के रूप में कुछ कंपनसेशन के बारे में दिया गया। अब हम सेकंड केस देखते हैं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इस केस में क्या हुआ था, एक पिटिशनर भीम सिंह एक एमएलए होता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पुलिस द्वारा रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है जब वो JNK की असेंबली ज्वाइन करने जाता है। अब प्रोसीजर क्या है, अगर पुलिस किसी को डिटेन कर अरेस्ट कर रही है तो विदिन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इस केस में ऐसा नहीं किया गया। तो इसमें पिटिशनर के जो लीगल राइट्स है उसका तो वॉयलेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स का भी वॉयलेशन हो रहा है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसने जिसके उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ था उसके लिए 50,000 की रेमेडी भी दी गई और भीम सिंह को रिलीज़ किया गया। अगर दोस्तों हम टोर्ट में रिलीफ की बात करें तो बहुत मामूली सी होती है, वो सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि जो रॉन्ग डूअर है, जिसने किसी के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन किया है, वो आगे से ऐसा एक्ट न करे। सिर्फ इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। अगर जहाँ पे किसी को डैमेजेस नहीं हो रहा, मॉनेटरी डैमेजेस नहीं हो रहे, पर वहाँ पे जिसके लीगल राइट्स वॉयलेशन हो रहे हैं, तो उसके लिए उसके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ने, लॉ ने एक रेमेडी प्रोवाइड कराई। तो ये था हमारा इंजुरियस एंड डैमनो का वीडियो। हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट डैमनो साइंस इंजुरी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।